पे मुझे एक वाक़या याद आया। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन हुस्न जमाल वाले थे, बड़े खूबसूरत थे। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह पे मुहद्दिसीन ने वाक़या लिखा है, एक औरत फिदा हो गई। इमाम नसाई का तो जुर्म नहीं था। इमाम नसाई क़ज़ा हाजत के लिए बाग में गए हैं, वो ख़तून वहाँ पे पहुँची। इमाम नसाई अपनी जान छुड़ा के दौड़ के चले गए, गुनाह के करीब भी नहीं गए। लेकिन इमाम नसाई पे बुढ़ापा आया। एक दिन ख्याल आया और रो कर के दिल में ख्याल ये आया, अगर मैं जवानी में उस औरत की ख्वाहिश को पूरा कर लेता और बाद में तौबा कर लेता, उसका दिल भी रह जाता, मैं तौबा करके गुनाह भी माफ़ कर लेता। ये जब दिल में ख्याल आया, इमाम नसाई रोने लगे। और वो इस बात पे रहे थे कि जब गुनाह करता था गुनाह नहीं किया, अब वो गुनाह कर नहीं सकता, उस गुनाह न करने पे कैसी हसरत मुझे आ रही है। इमाम नसाई रो पड़े, खुदा से दुआ मांगने लगे, अल्लाह ये क्या माजरा है। उस वक़्त मैं गुनाह के करीब नहीं गया था, आज नफ्स कहता है गुनाह कर लेता तो बाद में तौबा कर लेता। इमाम नसाई रो रहे थे, कुड़ रहे थे, रोते उकुड़ते हुए नींद आ गई। इमाम नसाई सोए हैं, रात में अल्लाह के नबी ख्वाब में मिले हैं, अल्लाह के पैगंबर की ज़ियारत हुई है। इमाम नसाई ने हजूर से शिकवा किया, हजूर गुनाह कर सकता था, मैंने गुनाह नहीं किया, अब बुढ़ापे में गलत ख्याल आते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, नबी पाक ने अजीब जुमला फरमाया, नसाई घबराने की बात नहीं है, यह बोधे ज़मानी का असर है। जब तू जवान था तेरा ज़माना मेरे करीब था, अब तू बूढ़ा है, ज़माना मुझसे दूर है, वह मेरे ज़माने कुर्ब का नतीजा था। गुनाह के होने के बावजूद तू गुनाह नहीं करता था, असबाब गुनाह थे फिर भी नहीं करता था, लेकिन आज असबाब गुनाह नहीं, तेरे दिल में गुनाह की ख्वाहिश आती है। इससे पता चला मेरे मोहम्मद के ज़माने को भी दखल है, हालात के बदल देने में मेरे पैगंबर के वजूद को भी दखल है, उम्मत के हालात को बदल देने में। नबी जितना करीब होता है इतने मुकाम बुलंद व बाला मिलते हैं। फिर पैगंबर के साथ करीब आने वाला दो किस्म के आदमी हैं, एक वो बंदा आया जैसे पैगंबर का कुर्ब मिला है, ईमान की वजह से मिला है, लेकिन जो ईमान वाले आए हैं वो दो किस्म के थे। बाज़ों को पैगंबर की निस्बत सिर्फ ईमान की मिली है, पैगंबर के दौर में मिली है, पैगंबर का सहाबी बना है, और एक आने वाला वो था जो पैगंबर के साथ आया, नबी का कलमा भी पढ़ा है, पैगंबर का सहाबी भी बना है और पैगंबर का रिश्तेदार भी बना है। तो बाजू का रिश्ता सिर्फ ईमान वाला था और बाजू का रिश्ता दूसरा भी था। अब मैं ये बात कहूँगा कि जो सिर्फ नबी का कलमा पढ़ के नबी का सहाबी बनता है वो भी मेरा ईमान बनता है, लेकिन जिसका ताल्लुक ईमान का भी है और जिसका ताल्लुक रिश्तेदारी का भी है वो ईमान डबल बनता है। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, वो भी मेरा ईमान है, मुझे कोई कलाम नहीं है, लेकिन अबू बकर ने कलमा पढ़ा, ये पैगंबर का ससुर बना है। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, पैगंबर के ससुर बने हैं। उस्मान अली ने कलमा पढ़ा, पैगंबर के दामाद बने हैं। हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा है, पैगंबर का चचा भी है। एक कलमा पढ़ के पैगंबर का मां सहाबी बनता है, एक रिश्तेदार भी बनता है, पैगंबर का सहाबी भी बनता है। जब निस्बत एक होगी अजर अकारा होगा, जब निस्बतें दो होगी तो मकाम दोहरा होगा। मैंने असहाबे पैगंबर में उनको देखा है जो पैगंबर के सहाबी भी बने हैं, पैगंबर के रिश्तेदार भी बने हैं। हमें उनमें जितने नाम नजर आए हैं उनमें एक नाम अमीर मुआविया का भी नजर आता है। यह पैगंबर का सहाबी भी है, पैगंबर का रिश्तेदार भी है, और पैगंबर से रिश्ता कितना नाजुक है, इस रिश्ते से कौन मोहब्बत नहीं करता। मेरे पैगंबर के घर में आने वाली रमला उम्मे हबीबा पैगंबर की ज़ौजा है, पूरी दुनिया में ईमान वालों की माँ है, अमीर मुआविया की बहन लगती है। तो नबी का रिश्ता कितना मजबूत है। हज़रत अमीर मुआविया पैगंबर के बरादर निस्बती लगते हैं, पैगंबर के साले लगते हैं, पैगंबर के बरादर इन ला लगते हैं। तो जब मैंने कुरान को खोला है, कुरान कहते हैं अज़वाजु उम्महातुहुम, नबी की बीवी तुम्हारी माँ लगती है। अमीर मुआविया पैगंबर की बीवी के भाई लगते हैं। तो जो माँ का भाई हो, माँ का भाई होता है वो दुनिया में उसको मामू कहते हैं। तो फिर मुझे और तुझे यूं कहना चाहिए, अमीर मुआविया को देख ले, नबी का सहाबी भी है, नबी का बरादर निस्बती भी है। और जब मेरी और तेरी बारी आएगी हम यूं कहेंगे अमीर मुआविया ईमान भी है, अमीर मुआविया मामू भी है, अमीर मुआविया ईमान भी है, अमीर मुआविया ईमान भी है।